दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के आसार बढ़ गए हैं। इंडिया टुडे सिसरो पोल में आम आदमी पार्टी को 38 से 46 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 19 से 25 सीटों का अनुमान है। कांग्रेस को 3 से 7 सीटों की जीत का अनुमान है। अगर वोट फीसदी की बात करें तो इंडिया टुडे सिसरो पोल में आम आदमी पार्टी को करीब 43% वोट का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 35.5% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं 2013 में आम आदमी पार्टी को 29.5% वोट मिले थे और बीजेपी को 34% वोट हासिल हुए थे। इंडिया टुडे सिसरो पोल में सीएम के तौर पर केजरीवाल लोगों की पहली पसंद है और किरण बेदी दूसरे नंबर पर है। केजरीवाल को 44% लोगों ने पहली पसंद बताया है, वहीं किरण बेदी के पक्ष में 35% लोग हैं। अजय माकन को सिर्फ 12% लोग ही पहली पसंद बताते हैं। इंडिया टुडे सिसरो पोल में 11% लोगों ने केजरीवाल को अराजक बताया है, वहीं 30% लोग उन्हें भगोड़ा बताते हैं, जबकि 31% लोग केजरीवाल को क्रांतिकारी बताते हैं। इंडिया टुडे सिसरो पोल में 22% लोगों ने केजरीवाल को राजनेता बताया है। इंडिया टुडे सिसरो पोल में 17% लोगों ने भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, वहीं 15% लोग महिला सुरक्षा को मुद्दा मानते हैं। 13% लोगों ने पानी को मुद्दा बताया तो महंगाई को 10% लोगों ने और बिजली को 8% लोगों ने मुद्दा माना है। आज दिल्ली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी रैली होगी। मोदी दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर में लोगों को संबोधित करेंगे। पिछले चुनाव में अंबेडकर नगर इलाके में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लिहाजा प्रधानमंत्री की आज की रैली अहम होगी। अब तक मोदी दिल्ली में 4 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। मंगलवार को नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में रैली की और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क पर सवाल उठाए तो आम आदमी पार्टी के हाथों में सत्ता जाने पर सावधान रहने की हिदायत भी दी। अब हमारी जिम्मेवारी है इन 16 साल की बर्बादी में से दिल्ली को बाहर निकालना, 16 साल की गलतियों को सुधारना और विश्व में गौरव के साथ सीना तान करके कह सके ऐसी देश की राजधानी बनाना, ये बहुत बड़ा भगीरथ काम, उस काम को करने के लिए हमने बिड़ा हुआ है। मोदी ने रोहिणी की रैली में नई दिल्ली का नारा दिया और बदली दिल्ली की भी बात की। मोदी ने कहा कि दिल्ली जनरेटर कैपिटल नहीं बल्कि पावर जनरेशन कैपिटल होगी। उन्होंने रूफटॉप पावर जनरेशन की थ्योरी भी आगे बढ़ाई। भूमि अधिग्रहण की बात की तो अध्यादेशों को लेकर विपक्ष के हमले का भी जवाब दिया। हमें इस जनरेटर कैपिटल को पावर जनरेशन कैपिटल बनाना है। हम जनरेटर कैपिटल से जनरेशन कैपिटल की ओर जाना चाहते हैं और हम बिजली के क्षेत्र में वादे नहीं, योजना के साथ चलते हैं। रोहिणी की रैली में मोदी ने चंदा विवाद को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर तीखे वार किए। मोदी ने बिना नाम लिए कहा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। मोदी ने कहा कि झूठ बोलने की ताकत देखो और बेईमानी की हिम्मत देखो। पता चला हाथी के चबाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब बारी चंदे की आई तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया था। क्या कमाल है भाई, क्या कमाल है। झूठ बोलने की ताकत देखो, बेईमानी की हिम्मत देखो। आम आदमी पार्टी को दिए गए मोटे चंदे पर बवाल बढ़ता जा रहा है। आवाम ने चंदा लिए जाने का सबूत पेश करते हुए केजरीवाल को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आवाम का आरोप है कि चारों कंपनियों का काम ही काले धन को सफेद करना है।
आवाम ने चारों कंपनियों को मिले 2 करोड़ रुपए के चेक को दिखाते हुए दावा किया कि ये कंपनियां नकद लेकर उतनी रकम का चेक देने का धंधा करती हैं और बदले में अपना कमीशन लेती हैं। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि कंपनियों की बीजेपी से मिलीभगत है। इस बीच केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने फंड विवाद को लेकर केजरीवाल पर जोरदार निशाना साधा है। सीतारमण ने कहा है कि मामले की जांच कौन सी एजेंसी करेगी ये तय करना सरकार का काम है, न कि उनका जिन्होंने गुनाह किया है। दरअसल निर्मला सीतारमण केजरीवाल के उस बयान का जवाब दे रही थी जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से फंड विवाद को लेकर एसआईटी जांच की मांग की है। गैर कानूनी फंड के आरोपों से घिरे अरविंद केजरीवाल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी की रैली में केजरीवाल ने कहा कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया है तो वित्त मंत्री उन्हें गिरफ्तार करें। कि केजरीवाल रंगे हाथों पकड़ा गया है। मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी, सरकार आपके हाथ में है, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में है, आईबी आपके हाथ में है, इनकम टैक्स आपके हाथ में है। वित्त मंत्री जी आपके पास हिम्मत है तो मेरे को गिरफ्तार करके देख लो। दरअसल अरविंद केजरीवाल वित्त मंत्री अरुण जेटली के उस बयान पर भड़के थे जिसमें उन्होंने कहा था कि यह हवाला का मामला लगता है। जेटली ने कहा था कि कुछ लोग अपना ही पैसा छुपाने के लिए इस तरह का रास्ता अख्तियार करते हैं। बीजेपी ने दिल्ली के लिए घोषणा पत्र के बदले विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। दिल्ली बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में 270 बिंदुओं पर विचार किया गया है और 35 मुद्दों का जिक्र है। विजन डॉक्यूमेंट में दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का वादा किया गया है। प्रशासन में बीजेपी 100% पारदर्शिता लाने का भी वादा कर रही है। भ्रष्टाचार को सख्ती से खत्म करने का भी वादा किया गया है। दिल्ली को सस्ती बिजली देने और साफ पानी का लक्ष्य तय करने की भी बात कही गई है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो का दूसरा हिस्सा जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं कि दिल्ली को सिग्नल फ्री शहर बनाया जाएगा, दिल्ली में डबल डेकर फ्लाईओवर होंगे, मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, दिल्ली को भिखारियों से मुक्त बनाया जाएगा, अलग अलग इलाकों में ज्यादा ऑटो स्टैंड बनाए जाएंगे, दिल्ली पुलिस और सशस्त्र बलों को एक समान वेतन मिलेगा। आज राहुल गांधी जामा मस्जिद इलाके में रोड शो करेंगे। रोड शो की शुरुआत आजाद मार्केट इलाके से होगी। रोड शो के अलावा राहुल जहांगीरपुरी इलाके में रैली को संबोधित भी करेंगे। दरअसल ये पूरा इलाका कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली में चुनाव नतीजों के कयास ने बिहार की सियासत गरमा दी है। एक बार फिर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की खबरें गर्म है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के मुताबिक 15 फरवरी तक जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नीतीश कुमार फिर से सीएम बन सकते हैं। सुशील मोदी की दलील ये है कि नीतीश ज्यादा दिनों तक सत्ता से दूर नहीं रह सकते। वहीं जेडीयू खेमे से ये बात आ रही है कि अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनती है तो मोदी के विरोधियों में नई ऊर्जा का संचार होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर कमी हुई है। पेट्रोल के दाम 2 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर कम हुए हैं तो डीजल के दाम 2 रुपए 25 पैसे कम हुए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 58 रुपए 91 पैसे से घटकर 56 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल 48 रुपए 26 पैसे से घटकर 46 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर हो गया है। नाम लीजिए मेरा पहले। जी नाम लो पहले। महमूद अली साहब। नाम ले रहे। यूपी के शिक्षा मंत्री शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों पर जमकर भड़के। मंत्री महबूब अली यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के पहले समीक्षा बैठक में पहुंचे थे। वहां अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके स्वागत में उनके नाम के नारे लगाए और उनका माल्यार्पण किया। इन नारों के बीच शिक्षा मंत्री उस समय नाराज हो गए जब वहां के कर्मचारियों ने उन्हें महबूब अली की जगह महमूद अली कहना शुरू कर दिया। बोर्ड के कर्मचारियों को डपटते हुए मंत्री ने कहा कि अब आप लोग शिक्षा मंत्री का ठीक से नाम तक नहीं ले पाते तो शिक्षा क्या दोगे। गुजरात में स्वाइन फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है। राज्य में 35 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा मामले कच्छ में दर्ज किए गए हैं। गुजरात के अलग अलग शहर में स्वाइन फ्लू 3 लोगों की जान भी ले चुका है। स्वाइन फ्लू के कुल मरीजों की तादाद 1 महीने में बढ़कर 355 हो गई है।
राजस्थान भी स्वाइन फ्लू की गिरफ्त में है। अजमेर में इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 12 तक पहुंच गया है। पिछले 3 दिनों में 9 लोगों को स्वाइन फ्लू ने अपना शिकार बनाया है। राजस्थान के दूसरे शहरों में भी स्वाइन फ्लू ने लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। यहाँ तक कि सूबे के गृह मंत्री के भी स्वाइन फ्लू की गिरफ्त में होने की खबर है। इसी बीच स्वाइन फ्लू को लेकर विपक्ष ने वसुंधरा सरकार पर निशाना साधा है। कानपुर में मरीजों से लापरवाही का मामला सामने आया। जिले के चौबेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी के ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटा दिया गया, जहां उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बात जब अधिकारियों तक पहुंची तो प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में जांच के आदेश दिए। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। माता वैष्णो देवी के दरबार में जमकर बर्फबारी हो रही है। मंदिर समेत चढ़ाई के रास्ते को बर्फ की मोटी चादर ने ढक दिया है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए माता वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ गई है। इस बीच माता वैष्णो देवी ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को गर्म कपड़े और बरसाती लेकर आने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। पटनी टॉप और जवाहर सुरंग के आसपास बर्फबारी की वजह से हाईवे पर आवाजाही थम सी गई है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां वहां फंस गई हैं। लोगों को पैदल ही चढ़ाई करनी पड़ रही है। बटोटे और ट्रिंगला इलाके में बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में भारी बर्फबारी हुई है। पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर में लिपटा है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में बिजली गुल है और पीने के पानी की भी दिक्कतें हो रही हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कासकर पर मुंबई के एक बड़े स्टेट एजेंट को जान से मारने की धमकी और जबरन वसूली का आरोप है। कासकर के खिलाफ 30 जनवरी को मामला दर्ज कराया गया था। 2003 में इकबाल कासकर को संयुक्त अरब अमीरात से भारत में प्रत्यर्पण किया गया था। 2007 में कासकर पर सरकारी जमीन पर गैरकानूनी इमारत बनाने और एक हत्या के भी आरोप लगे थे, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया था। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार के बेटे जायद और उसके 2 साथियों को मुंबई के अंबोली में गिरफ्तार किया गया। जायद पर असिस्टेंट डायरेक्टर प्रशमित चौधरी के साथ मारपीट का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद जायद और उनके दोस्तों को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां उन्हें जमानत मिल गई। सूत्रों की माने तो इस मामले में पुलिस इस्माइल दरबार को भी ढूंढ रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दिल्ली के सागरपुर में 2 बाइक सवारों से पुलिस ने करीब 400 शराब की बोतलें बरामद की है। दरअसल बाइक में शराब की बोतल होने का खुलासा तब हुआ जब बाइक एक कार से टकरा गई। बाइक सवार युवकों में से एक मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे युवक को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार के भीतर से शव बरामद किया गया। मृतक के शव पर पुलिस को गोली के निशान मिले हैं। पुलिस को कार के पास से देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने मृतक की पहचान हिमांशु के रूप में की है। हिमांशु कोंडली का रहने वाला है और एक दवा कंपनी में फील्ड मैनेजर के पद पर काम करता था। कानपुर में लोगों ने एक महिला की लाश के साथ जमकर हंगामा किया। लोगों ने महिला की लाश को नहर में देखा था। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने बेरहमी से लाश को खींचकर निकाला और लोगों के सामने नंगी हालत में रख दिया। इसके बाद लोग भड़क गए। फिलहाल ये खुलासा नहीं हुआ है कि लाश किसकी थी और नहर में कहां से आई। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवती लॉ की स्टूडेंट थी और अमीनाबाद इलाके से 1 फरवरी से लापता थी। उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट अमीनाबाद थाने में दर्ज कराई थी। मामले में आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक पिता ने अपने 4 साल के मासूम बेटे का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्यारे पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी पिता अपने बच्चे के रोने से परेशान था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी से अक्सर उसका झगड़ा होता था। आतंकी संगठन आईएसआईएस की हैवानियत की तस्वीर सामने आई है। आईएसआईएस ने जॉर्डन के बंधक पायलट को जिंदा जलाने का दावा करते हुए वीडियो रिलीज किया है। जॉर्डन सरकार ने हत्या की पुष्टि की है। इस घटना को लेकर लोगों में बेहद गुस्सा है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने कहा है कि इस घटना को लेकर कड़े फैसले किए जाएंगे। दुनिया भर के देशों ने इसकी निंदा की है।
बीजिंग में भारत, चीन और रूस के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता होगी। बातचीत के लिए 13 फरवरी की तारीख तय हो चुकी है। इस मौके पर तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। बैठक में आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर बात होने की उम्मीद है। विवाह की पूर्व संध्या पर प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना शादी तोड़ने पर विचार कर रहे थे। कैथरीन मेयर की किताब चार्ल्स हर्ट ऑफ अ किंग में यह खुलासा हुआ है। किताब के मुताबिक चार्ल्स को लग रहा था कि जिस लड़की को ठीक से जानते नहीं उससे कैसे शादी करेंगे। दूसरी तरफ डायना कैमिला पाकर की वजह से शादी तोड़ना चाहती थी।